ऐसा स्वर्ण सिंह साहब कि ट्रंप के इन बयानों को प्रैक्टिकल के से दूर रखा जाए। प्रैक्टिकल में जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा और ये बयान बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग चीज़ें हैं, दोनों को मिक्स ना किया जाए। ये कहना है डॉक्टर मैथ्यू साहब का। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं, अगले महीने से वहाँ से नेगोशिएटर आ रहे हैं। और दूसरा जो दयाल साहब ने कहा कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में भारत की दरकार है अमेरिका को, तो क्या इस बयान को उस चश्मे से भी देखा जाना चाहिए क्या? बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपने ठीक कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो लगातार टिप्पणियां कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ आती रहती हैं, उनकी बजाय शायद हमें तथ्यों पर आधारित करना चाहिए विश्लेषण कि भारत और अमेरिका के संबंधों का क्या नया रुख सामने आ रहा है। उसमें सबसे पहली बात कि वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ये भारत में 5 दिवसीय चार चार शहरों की यात्रा अपने आप में एक तरह से एक दिलचस्प पहलू सामने रखती है कि किस तरह से वो अपना समय का एक तरह से भारत में निवेश कर रहे हैं। और उनकी जो मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई, हमारे विदेश मंत्री से हुई, उसमें अच्छे संकेत मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं कि संबंध शायद अच्छे होने चाहिए। दूसरा तथ्य मुझे लगता है और भी महत्वपूर्ण है, वो ये कि अब आज हमारे पास भारत अमेरिका के व्यापार के ताजे आंकड़े मिल चुके हैं। और मार्च तक 2025 और 26 की आंकड़े बहुत ही दिलचस्प चीज सामने रखते हैं कि हमारा जो निर्यात होना था पिछले एक वर्ष में अमेरिका में, उसमें करीब करीब 1% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लगातार उथल पुथल और टैरिफ के खतरे के बावजूद भारत का निर्यात अमेरिका को पिछले साल 2025 और 26 में आप देखें कि 87.3 बिलियन डॉलर हुआ है, जो कि अपने आप में एक अच्छा संकेत है। और खासकर चिंता का विषय जो राष्ट्रपति ट्रंप का है कि उनका लगातार व्यापार में भारत के साथ घाटा उनकी चिंता है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। करीब 18% वो जो घाटा है वो बढ़कर अब 58 बिलियन डॉलर हो गया है। तो ये टैरिफ की जो रणनीति है भारत के प्रति कम से कम, और ऐसा ही हाल चीन के साथ भी है, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि काउंटर प्रोडक्टिव उसका नतीजा निकला है। और तीसरी बात उसमें ये समझना जरूरी है कि इसी माहौल के होते आप देखें कि बहुत से देश जब विकल्पों की तलाश में है कि व्यापार और कहाँ बढ़ाया जा सकता है, तो भारत ने लगातार आप देखें दूसरे देशों से एफटीए, फ्री ट्रेड अरेंजमेंट या एग्रीमेंट बनाने की एक लगातार पहल की है। उसमें चाहे ओमान हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूनाइटेड किंगडम हो, और मदर ऑफ ऑल डील्स तो हम कहते हैं इंडिया और ईयू का जो एक तरह से एफटीए हुआ है। और उसमें चौथी और आखिरी बात जल्दी से जोड़ना ये जरूरी होगा कि वो जिस तरह से लगातार देख रहे हैं कि ईरान युद्ध में फंसे हुए हैं, आप उनकी भाषा देखें कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम अब शांति प्रस्तावना में बदलने वाला है। पर वहां के ईरान के जो तेहरान में वहां के जो विदेश मंत्रालय के और खासकर जो वहां के संसद के स्पीकर हैं वागाई, और उनके विदेश मंत्री जब बातचीत करते हैं तो उनके स्पोक्स पर्सन जो है इस्माइल बकाए, वो लगातार कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई इस तरह की सहमति नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि जो एमओयू जिसकी बातचीत लगातार मार्को रूबियो भी कर रहे हैं, उसमें केवल 60 दिन का युद्ध विराम की बात हो रही है। उसमें परमाणु अस्त्र नहीं बनेंगे, ईरान पे वहां मैं का चाह रहा था, यूरेनियम एन्रिचमेंट नहीं होगा, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह इस सर, पे बात मैं नहीं हो चाह रहा रही था है। कि और वो मैं चाहता कि ईरान पे थोड़ा सा हम लोग अगले हिस्से में बात करेंगे। अभी जो पीएम को लेके बयान है, इंडिया को लेके जो बयान, इस पे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग अगले राउंड में आएंगे तो ईरान पे बात करेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। आपने बहुत सही कहा, ईरान की तरफ से कोई गंभीरता वो बातें निकल के सामने नहीं आ रही। इसको मैं आगे आपके पास आऊँगा, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन में ले लूँ नरेश कौशिक साहब का। नरेश कौशिक साहब, दो चीज़ें निकल कर सामने आई। पहली बात, ट्रंप ने जो भारत को लेकर के और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो बयान दिया है उसको कैसे देखा जाए, तो एक राय ये निकल कर आई जो प्रभु दयाल साहब की राय थी कि स्ट्रेटेजिकली भारत की जरूरत है और रिश्ते में जो खटास आई थी उसको दूर करने की कवायद है। दूसरी तरफ बयान निकल कर आया आपको थॉमस मैथ्यू साहब का कि जो ट्रंप कहते हैं उनके अपने परिवार वाले भी उन पर भरोसा नहीं करते, तो उनके बयानों पर मत जाइए आप किधर हैं?
मुझे इन दोनों जो हमारे को पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे सहमत हूं। दरअसल ट्रंप भारत को अगर दोस्त मानते हैं तो वो ऐसा दोस्त मानते हैं जिसकी पीठ में छुरा घोंपा जाता है। जिस तरह से उन्होंने भारत को पिछले साल भर में कमजोर किया है, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को बढ़ावा दिया, जिस तरह से उन्होंने जो कोड को जो कमजोर किया है, यानी उनको भारत में आना था इस सम्मेलन में, शिखर में शामिल होने के लिए कोड के, वो इसलिए हुआ ही नहीं कि कोई ट्रंप वहां पहुंचे नहीं। और उसमें उन्होंने अपना ही नहीं, अपने बाकी जो मित्र देश हैं उनका भी नुकसान किया है। और ये सारे जो जापान है या ऑस्ट्रेलिया है, ये भी उनके निकटतम सहयोगी हैं। तो ट्रंप जो हैं अपने निकटतम सहयोगियों की पीठ में छुरा घोंपने वाले दोस्त हैं। उन्होंने जिस तरह से नेटो में यहाँ यूरोप के देशों को कमजोर किया है, और इससे मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका का भी बहुत कोई भला कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पिछले साल भर की जो नीतियां हैं उसमें नुकसान ही उसमें हुआ है। अब ये ईरान की, जिस पर हम विस्तार से बाद में बात करेंगे, लेकिन इसमें ये देखिए कि इससे भी भारत को नुकसान हुआ है। तो भारत को उन्होंने किसी तरह से मजबूत नहीं होने दिया। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये मामला सिर्फ पाकिस्तान को थोड़ी सी प्राथमिकता देने का नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारत को अमेरिका चीन की तरह से उसका उदय होने ही नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि चीन जिस तरह से एक बड़ी शक्ति बन गया है, हम भारत को उतनी बड़ी शक्ति नहीं बनने देंगे। और इसके लिए वो भारत को फायदा पहुंचाने के बजाय भारत को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें इन चीजों को देखना चाहिए कि पिछले जितने भी ट्रंप की जो नीतियां हैं उससे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। उसमें रुपया की आप देखिए, उसकी कीमत किस तरह से गिर रही है, जिस तरह से भारत में निवेशकों की संख्या कम हो रही है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था में और संकट जो आ रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका ट्रंप की है। तो ट्रंप पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, ट्रंप क्या करते हैं उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। और मैं तो मैथ्यू साहब की बात को और आगे बढ़ाऊंगा कि ट्रंप की बात पर मुझे तो लगता है ट्रंप खुद विश्वास नहीं करते, क्योंकि आज जो वो कहते हैं वो कल वो शायद नहीं कहेंगे। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि ट्रंप असल में करते क्या हैं। अब जो उन्होंने रूबियो को भेजा है, ये जरूर है कि भारत से बहुत सारे उनके प्रशासन के ही लोग ये कह रहे हैं कि भारत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, भारत एक बड़ी शक्ति है। चीन की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत कमजोर है, भारत की तो इस समय है ही, लेकिन चीन की इस तरह से कमजोर है कि उसका जो मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल, वो फेल हो गया, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और वहां की जनसंख्या की जो समस्या है वो भारत में नहीं है। भारत जो है एक अवसर हो सकता है पश्चिम के लिए, खासकर अमेरिका को अगर अपने रिश्ते वो सुधारे तो इसमें अमेरिका का अपना भी फायदा होगा। लेकिन मुझे ये देखना है कि क्या ट्रंप वाकई ऐसा करते हैं क्या, या ये विजिट सिर्फ क्योंकि वो अब पिछले बार नहीं आ पाए थे कोर्ट के सम्मेलन में, कल वो कोर्ट का सम्मेलन भी हो जाएगा, लेकिन करते क्या है। प्रभु दयाल जी ने जो बात कही और डॉक्टर मैथ्यू ने जो बात कही, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। दरअसल यही देखना है कि आगे परिणाम इसका क्या निकलता है।